चल रहे हैं। सुबह से ही नारियल फोड़ने का मन होता है। और अभी मैं डाणी कुतुबपुर से आया हूँ, वहाँ एक सैनी धर्मशाला की नींव रख के आए हैं। उसके बाद अभी ये टैंकर जो पंचायत समिति से सभी ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल में 15 टैंकर टोटल हैं, जिसमें से 12 टैंकर बन के तैयार हो गए। 3 टैंकर 1-2 दिन में आ जाएंगे। 12 टैंकर आज हम पंचायतों को सुपुर्द करेंगे। 3 टैंकर और भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, उनको भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जितने भी ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, सबको 1-1 टैंकर मिलेगा। कुछ को अब की बार मिल गया, कुछ को अगली बार मिल जाएगा। तो इस टैंकर का मकसद केवल ये है कि गांव में पानी की समस्या आमतौर पे बनी रहती है, उस समय विशेष तौर पे मई-जून के महीने में उस समस्या का समाधान के लिए जहां पानी की सप्लाई करनी होती है तो इन टैंकरों द्वारा ग्राम पंचायत करवा देती है। या ये टैंकर जिनको ज़रूरत होती है वो खुद भी ले जाते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और अपनी जो उनका ज़रूरत होती है, ज़रूरत पूरी होने के बाद ये वापस छोड़ देते हैं। तो ये एक गाँव में सिस्टम है कि टैंकर हर गांव में होता है, तो उनको ये सुविधा रहती है। उसी सुविधा को हमारे हांसी हलके में हर गांव को सुविधा मिले, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये 15 टैंकर हम ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर रहे हैं। और बाकी भी जो ग्राम पंचायतें रह जाएंगी उनको भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। जल्दी उनको भी बनवा के टैंकर दिए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये ना केवल ग्राम पंचायत बल्कि हमारा जो खंड का पंच होता है, ब्लॉक समिति का मेंबर, उसके माध्यम से उसके जितने भी, कई गांव में तो 2 गांव में 1 मेंबर है, कई जगह 1 गांव में 2 मेंबर हैं। मतलब हर मेंबर को हम ये टैंकर देने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों की सेवा कर सकें। अच्छा, आज किसान बैठे थे कुछ देर के लिए टोल के ऊपर, धरना लगाया। उन्होंने कहा कि मुकदमे दर्ज हुए थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो वो वापसी नहीं हुए हैं। 9 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हिसार में, कि वायदा निभाएं, नहीं तो फिर हम जो है विरोध करेंगे। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि किसान हित के लिए जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए, इतने कार्य आज तक पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किए। चाहे वो मनोहर लाल जी की सरकार रही हो, चाहे वो अब माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, हमेशा किसान के लिए चिंता करती है सरकार। आज हमारी सरकार ने सारी की सारी फसलों पे, 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया, और ये पहली स्टेट है कि जो 24 की 24 फसलों को एमएसपी दे रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई विशेष बात नहीं, ऐसी कोई वादा खिलाफी सरकार ने नहीं की कि जो वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो इनको मिल बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बुला करके, पीछे भी ये किसान काफ़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ कोठी पे मिले थे, मैं भी था वहाँ, तो उन्होंने एक एक बात का पूरी का समाधान किया और सारे किसान खुश होके अपना पूरी तरह से समर्थन दे करके गए थे। अगर यहाँ के किसानों की कोई समस्या बाकी रह गई है तो जरूर उनकी पूरी की जाएगी। 9 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुछ और फ्लाइट्स का शुभारंभ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिला जो है किधर जा रहा है तरक्की को लेकर? अब आप देखिए ना, अब तरक्की में तो आपके सामने है कि तरक्की के तो रोजाना हम नए से नए काम करके नए से नए कामों को आयाम दे रहे हैं, नए से नए काम पूरे करवा रहे हैं। अब मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट बना है, आप एयरपोर्ट से हिसार के सेक्टर 13 में चले जाइए। हिसार के सेक्टर 13 में आप बाद में पहुँचेंगे, हांसी पहले पहुँचेंगे। ये एयरपोर्ट हिसार का नाम बेशक है मगर नज़दीक हांसी के है, और इस एयरपोर्ट का हांसी शहर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। निश्चित तौर पे हर काम को करने में समय तो लगता है, मगर आने वाले समय में जहाँ जैसे जैसे एयरपोर्ट की तरक्की होएगी, हांसी शहर की भी तरक्की होएगी। और जहाँ तक जिला बनने की बात है, मैं आपको कई बार कह चुका, हांसी जिला बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी यहाँ आएंगे उस दिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुखारबिन से कह के गए हैं कि इसको जिला बनाएंगे और यहाँ डीसी पूरे अमले शमले के साथ बैठेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे 11 तारीख को आने थे, और आपको पता है कि किस कारण वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। अब जैसे भी अगला प्रोग्राम बनेगा तो जिले की बात निश्चित रूप से हम डिमांड करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हांसी के हल्के की जनता की जो मांग है उसको मुख्यमंत्री जी जरूर पूरा करेंगे। 2 दिन पहले राहुल मक्कड़ यही रेस्ट हाउस में कह रहे थे, आपको याद कर रहे थे इनफैक्ट वो, कि भाई वो गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है शहर में, मेहरा साहब थोड़ा देखें, घूमें, को पता लगाएं कि शहर में कैसे क्या है। देखिए, मैं उनकी इस बात की क्रिटिसाइज नहीं करता, उनकी इस बात से सहमत हूँ। गंदगी वाकई 3 दिन हड़ताल हुई, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। मैं बाहर था, हमारा एक कार्यक्रम होता है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है हरिद्वार। मैं हरिद्वार गया हुआ था। आते ही जैसे ही मुझे पता लगा,
मैं हर उस बात की चिंता करता हूँ जो विपक्ष उठाता है, मैं उसके बारे में बारीकी से सोचता हूँ। मैं अब भी मान रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो कोई गलत नहीं कहा। सही मायने में शहर की हालत सफाई की दृष्टि से दयनीय थी और मैंने आते ही एक्शन लिया। सारे अधिकारी बुलाए, कल रेस्ट हाउस में सारे अधिकारी बुला के उनको सख्त निर्देश दे दिए और ठेकेदार को बुला के कह दिया कि तेरे पास 3 दिन का समय है, अगर 3 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो यहाँ से अपना, उसको मैंने ईओ को बोल दिया, इनको फॉर्मेलिटीज पूरी करके इनके नोटिस वोटिस दे के इसका कैंसिल करो, नया टेंडर लगा दो। मगर उसने हमें विश्वास दिलाया कि मुझे 3 दिन का समय दो जी, मेरी लेबर हड़ताल पे चली गई थी, मैं 3 दिन का समय मांगता हूँ, 3 दिन में सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा। और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखें, 3 दिन का हमने टाइम दिया है और मैं समझता हूँ कि आज हमने काफ़ी व्यवस्था सुधरी हुई भी देखी है। ऐसा नहीं है कि जो 3 दिन पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था में आज में सुधार भी है और आने वाले 2 दिनों में सुधार होएगा भी सही। तो मैं शहरवासियों से इस बात के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाती है कि जिससे सफाई व्यवस्था में कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता है, मगर मुझे विश्वास है कि आगे हम इसको पूरा कंट्रोल करेंगे और शहर में सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे। और भी नारियल भी आज, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर जो टैंकर जा ये रहे हैं, इसके ट्रैक्टर के और भी- अलावा मैंने ऊपर लिस्ट पढ़ के सुनाई है, ब्लॉक समिति में से 1 करोड़ रुपया टोटल मेरे ख्याल में 6 करोड़ रुपया बांटा गया, जिसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपया विधायक खाते में रखा। तो 1 करोड़ रुपए की लिस्ट पढ़ के सुनाई है मैंने कि जो इन्होंने ब्लॉक समिति ने विधायक को 1 करोड़ रुपए अलॉट किए कि भाई आपने जहाँ देने आप काम, तो उसकी मैंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई है। 1 करोड़ रुपए के नारियल भी जो मैंने गांव में काम करवाने के लिए अलॉट किए हैं, उनके नारियल भी अभी 1 करोड़ रुपए के काम के फोड़े जाए। हांसी के लिए भाखड़ा का जो पानी आना था वो हांसी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, तो कब तक उसका जो है नारियल फोड़ोगे? मैं आपको बड़ी इस बात के लिए बधाई देता हूँ, पूरे शहर की जनता को बधाई देता हूँ कि वो काम आज या कल में शुरू हो जाएगा। ये मेरे से नारियल फुड़वा रहे थे, कह रहे जी आप नारियल फोड़ के काम शुरू कर दो। मैंने कहा जी नारियल नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो जिस तरह भागीरथ वाली बात है कि ये तो गंगा लेके आए थे, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बात से बड़ी खुश होंगी कि हमारे शहर की ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और वो उसका काम विधिवत रूप से आज या कल में चालू होना था और उन्होंने मेरे को कहा था कि हम यहाँ रेस्ट हाउस में ही नारियल फोड़ देते हैं और यहाँ हम हांसी की जनता को भी इनवाइट करेंगे। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, इसका तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उद्घाटन करवाएंगे और जिस दिन मुख्यमंत्री जी आएंगे उस दिन इसका उद्घाटन होगा। हो सकता है वो छोटा मोटा काम पहले चालू कर दें, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका फाउंडेशन स्टोन करवाएंगे और इसका विधिवत रूप से काम चालू करवाएंगे। शाम रोड को चौड़ा करने के लिए आपने विधानसभा में आवाज उठाई थी, उसका क्या रहा? टेंडर लग गया। उसका टेंडर लग गया और बहुत जल्दी, उस दिन भी हमारे जो मंत्री थे उन्होंने यही विश्वास दिलाया था कि 15 दिन में टेंडर लग जाएगा और मेरे ख्याल में 15 दिन में टेंडर लग भी गया था। और एक प्रक्रिया होती है, मेरे ख्याल में 20-22 दिन का टेंडर लगता है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग वगैरह होती है, जो भी मतलब महीना 2 महीने लग जाते हैं काम शुरू होने में, और वो उसकी प्रक्रिया जोरों से बढ़ रही है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी राहुल मक्कर ने कहा कि विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रहने लगी जब दिखाई क्यों नहीं दे रहे उनको? देखो जो बात सर्वेश जी ने कही थी उस बात से तो मैं सहमत हूँ और मैं देखो जो कोई कमी हो मैं अपनी कमी अपने ऊपर लेने को तो तैयार हूँ, मगर ये शहर का या हल्के का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विधायक जी दिखाई नहीं देते। 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर है। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि उनको दिखाई नहीं देते। चलो मेरे को क्या दिखाई देता है क्या दिखाई नहीं देता, उनको राहुल मक्कड़ को विरोध देना दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहे, उनको तो सात रात को सपने में विनोद यहाँ दिखाई देता है। और बाकी एक बात और, मैं वो कहाँ चले गए, एक और विशेष बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारी पुरानी कोर्ट की जगह है, यहाँ हमने मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें यूँ समझ लो क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटोरियम टाइप हॉल, एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड और ऐसे कुछ सिस्टम ऐसा बनाया है जिसके लिए 11 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमें मिल गई है और बहुत जल्दी इसका टेंडर हो जाएगा। हम रेस्ट हाउस और ऑडिटोरियम को एक कर देंगे और शहर में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। जिस तरह से हमने आपको बताया कि भाखड़ा का पानी एक बहुत बड़ी सौगात है, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हांसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने रिक्वेस्ट की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी रिक्वेस्ट पे गौर करके 11 करोड़ रुपए की 3 दिन पहले ही हमें अप्रूवल मिल गई है और यहाँ बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ से शहर को मिलने वाली है।